इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गेन बाय एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो जितनी एंथैल्पी रिलीज होती है वो आपकी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको लिखाते हैं डेल्टा एच ई जी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को किसे दिखाते हैं? डेल्टा ई जी। मान लो कोई भी एक एलिमेंट x है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बन जाएगा आपका? x नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नेगेटिव चार्ज आता है। उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी है? डेल्टा एच ई जी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ बेटा कि ऑक्सीजन, कोई भी ऑक्सीजन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ऑक्सीजन नेगेटिव बनता है। क्या बनता है? ऑक्सीजन नेगेटिव। और ऑक्सीजन नेगेटिव जब आएगा तो कितनी इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है? -141 किलो जूल पर मोल। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कितनी एंथैल्पी रिलीज होती है? -141। नेक्स्ट देखो, व्हेन ए एटम हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, व्हेन ए एटम हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गेन एन इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत अच्छी हो, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो रिलीज एनर्जी, वो एनर्जी छोड़ता है, वो एनर्जी रिलीज करता है। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैव नेगेटिव साइन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो रिलीज होगी उसका साइन कैसा होगा? नेगेटिव। एग्जांपल देखो कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बन गया नेगेटिव आयन, तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? -141 किलो जूल पर मोल। ठीक है। बट व्हेन एटम और नेगेटिव आयन, जब कोई नेगेटिव आयन और एटम हैव नो एफिनिटी फॉर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन गेन ना करना चाहता हो, यदि कोई एटम और नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन ना करना चाहता हो तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जब उसको इलेक्ट्रॉन गेन कराते हो। उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। मान लो कोई नेगेटिव आयन है और वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता और आप उसे जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो इट विल हैव पॉजिटिव साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे आपका O नेगेटिव है और वो मान लो इलेक्ट्रॉन लेता है तो O2 नेगेटिव बन जाएगा, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी वो +780 आएगी। प्लस प्लस क्यों आएगी? क्योंकि वो एनर्जी को क्या करता है बेटा? एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है। नेगेटिव आयन जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या कोई ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके लिए साइन कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। तो ये बोलता है कि नोबल गैसेज हैव फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैसेज की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फुलफिल्ड है। सो दे डू नॉट हैव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो उनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। सो दे आल्सो हैव पॉजिटिव साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नोबल गैसेज का भी साइन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पॉजिटिव, क्योंकि वो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं रखते। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं? ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है एटॉमिक साइज। हमेशा ही पहला फैक्टर कौन रहेगा? एटॉमिक साइज। ये बोलता है लेस द साइज ऑफ एटम मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मोर नेगेटिव। जितना छोटा साइज होगा किसी भी एटम का, लेस द साइज ऑफ एन एटम, यदि किसी एटम का साइज छोटा है, मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस में और आने वाले इलेक्ट्रॉन में उतनी ही ज्यादा अट्रैक्शन होगी। जितनी अट्रैक्शन ज्यादा हो नेगेटिव साइन आएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है मोर नेगेटिव साइन, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन क्या होगा? ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा बेटा। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये पहले भी आ चुकी है बात। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखो द एलिमेंट्स हैविंग अ फिल्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल। यदि कोई भी एलिमेंट है उसको आधा या पूरा भरा हुआ है, सिर्फ आधा या पूरा, बीच में नहीं, तो वो ज्यादा स्टेबल होंगे, तो हैव नो टेंडेंसी, उनमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होगी, तो उनका साइन कैसा होगा? पॉजिटिव।
पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी कैसी होगी, पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल हो गया आपका नोबल गैसेज, नोबल गैसेज में जो फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए उसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन रहेगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि नोबल गैस कैसी कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं बेटा, फुलफिल्ड। अगला है न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज? होता है न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन। वो ज्यादा होगी तो कैसा साइन आएगा, नेगेटिव, ये पहले बता चुका हूँ। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन पे कितना अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। तो क्या होगा, एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन कैसा होगा आपका, ज्यादा नेगेटिव होगा, इट विल बी मोर नेगेटिव, इट विल बी मोर नेगेटिव। पहली बात, साइज छोटा होना चाहिए तो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती ही नेगेटिव साइन है। साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी। फुलफिल्ड है, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, पॉजिटिव साइन होगा। न्यूक्लियर चार्ज अच्छा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स बनेगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा तो पॉजिटिव हो जाएगी या लेस नेगेटिव हो जाएगी, दोनों बात एक ही है। किसी चीज का पॉजिटिव होना या लेस नेगेटिव होना एक ही बात है। तो ये बोलता है कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, साइज बढ़ता है तो दी अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी लेस नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव की बजाय क्या लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी लेस नेगेटिव होती चली जाएगी। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। अगला है बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलोंग द पीरियड। जब आप पीरियड के अलोंग जाते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपको बताना है। अलोंग द पीरियड आपका एटॉमिक साइज होता है डिक्रीज, सो अट्रैक्शन ऑफ बाय न्यूक्लियस फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। छोटा साइज हो जाएगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। और क्या हो जाएगी, और ज्यादा। अलोंग जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो जाएगी आपकी, नेगेटिव। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है वो देखो, क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान सुना। फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आता है ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आता है आयोडीन। नीचे की तरफ साइज बढ़ता है तो सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी होनी चाहिए, फ्लोरीन की। आपके अकॉर्डिंग फ्लोरीन का साइज छोटा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए एज कंपेयर टू क्लोरीन। पर उल्टा होता है बेटा, उल्टा क्या होता है देखो, ये बोलता है जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो फ्लोरीन की अनएक्सेप्टली ज्यादा लेस नेगेटिव हो जाती है क्लोरीन से। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, फ्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए थी, पर क्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव, मतलब क्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, फ्लोरीन की थोड़ी कम नेगेटिव हो जाती है, क्यों? तो क्या रीजन है देखो, कि फ्लोरीन हैज वेरी स्मॉल साइज, एक स्मॉल होता है एक वेरी स्मॉल होता है। फ्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा छोटा है, बट 7 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल, छोटा साइज है 7 इलेक्ट्रॉन रखता है। सो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन रिपल्सन टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा आपका, उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाएगा। ड्यू टू दिस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस। जब उनके भीतर अपने में ही रिपल्सन हो जाएगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन कम महसूस होगी, कम महसूस होगी, तो इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम नेगेटिव होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। सेम रीजन है ऑक्सीजन के साथ, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया। ऊपर वाले एलिमेंट की तीनों की, जैसे को फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, तीनों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं होती जितनी हमने सोची थी, जितनी हम एक्सेप्ट कर रहे थे उतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं होती। उसका एक ही रीजन है, किन किन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का, कि स्टार्टिंग के तीनों एलिमेंट हैं
इनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होने के कारण भी इनकी ज़्यादा नेगेटिव क्यों नहीं होती, क्योंकि इतना छोटा साइज है कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वही रिपल्सन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन कम हो जाएगी। अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन क्या हो जाएगा आपका, लेस नेगेटिव हो जाएगा। इस पेज में कोई डाउट है तो पूछो। टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज लास्ट टॉपिक आज के लिए जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। It is the tendency of an atom to attract shared pair of electron toward itself is called electronegativity। मान लो एक बॉन्ड बना हुआ है H के और F के बीच में, और ये इलेक्ट्रॉन है H और F के बीच में। इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, जो कोवलेंट बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Tendency of an atom to attract shared pair of electron toward itself in a covalent bond। कोवलेंट बॉन्ड के, जो कोवलेंट बॉन्ड है बीच में, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की, वैल्यू दे रखी 4। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर क्लोरीन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, फिर कार्बन की। सबसे कम किसकी है, हाइड्रोजन की 2.1। ये मैंने ऑर्डर दे दिया, बस तुम इतना याद रख लो। आप फोन से भी याद कर सकते हो, फोन, क्लोरीन को तो भूल जाओ बेशक, फोन से याद रख सकते हो। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट कौन है आपके, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो फैक्टर्स क्या हैं बताओ जल्दी जल्दी। अब देखो, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। सबसे पहला है साइज, एटॉमिक साइज। लेस द साइज मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना छोटा साइज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। आसान है भाई, जिसका छोटा साइज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखो, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ड्यू टू लेस एटॉमिक साइज। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्यों है, कि उसका सबसे छोटा साइज है, लीस्ट एटॉमिक साइज। अगला फैक्टर है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। चार्ज मतलब जिस एलिमेंट के ऊपर ज्यादा चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। तो ये बोलता है एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, चार्ज बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। जैसे F3 पॉजिटिव ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है F2 पॉजिटिव कंपेयर में, F3 पॉजिटिव है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू F2 पॉजिटिव। अब आपको बताना है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप और पीरियड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ डाउन द ग्रुप। आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप। तो क्या बताओगे, एज द ग्रुप, एज डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। तो मैंने कहा छोटा साइज होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो देखो, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन, आयोडीन के बाद नीचे। तो नीचे की तरफ जाओगे तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन हो जाएगा आपका, फ्लोरीन। इसमें कोई डाउट है तो पूछो भी।